आज 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं 1 वर्ष के लिए बढ़ाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत राज्य स्तर एवं जिलों में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं में 1 वर्ष के लिए वृद्धि की गई है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मिशन अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों, जिनमें चिकित्सीय, गैर चिकित्सीय सलाहकारों, पैरामेडिकल, नर्सिंग संवर्ग, प्रशासकीय संवर्ग, सेवानिवृत्त प्रशासकीय संवर्ग कर्मचारी की संविदा सेवा अवधि में 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए वृद्धि कर दी है। हालांकि जिन संविदा कर्मियों की आयु 31 मार्च 2023 को 67 वर्ष अथवा 67 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनकी सेवाएं नहीं बढ़ाई जाएंगी। अब सरकार की गारंटी पर उच्च शिक्षा के लिए बैंक से लोन ले सकेंगे विद्यार्थी। अब राज्य सरकार अपनी गारंटी पर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बैंक से लोन उपलब्ध कराएगी। निम्न आय वर्ग के गरीब मेधावी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना लागू की गई है। योजना का नोडल विभाग संस्थागत वित्त को बनाया गया है। इसका क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 200 विद्यार्थियों के प्रकरणों के लिए गारंटी दी जा सकेगी। विभागवार विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण के लिए दी जाने वाली गारंटी की संख्या का निर्धारण वित्त विभाग करेगा। 11,885 चयनित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, नियुक्ति आदेश जारी। मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 11,885 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत 1,748 उच्च माध्यमिक शिक्षक, 3,133 माध्यमिक शिक्षक एवं 7,004 प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1,748 उच्च माध्यमिक शिक्षक, 3,133 माध्यमिक शिक्षक एवं 7,004 प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। बोले कलेक्टर, लाडली बहना योजना की प्रक्रिया में लाए तेजी। जिले में लाडली बहना योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन का काम धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत कम है। कलेक्टर ने इसे लेकर चिंता व्यक्त की और मैदानी अफसरों और कर्मचारियों को काम में तेजी लाने की निर्देशित किया है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं के आवेदन ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया की कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रतिदिन जनपदवार जमा हो रहे आवेदनों की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। खुशखबरी, मध्य प्रदेश सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया। राज्य शासन ने नियमित कर्मचारियों के हाल ही में बढ़ाए गए महंगाई भत्ते के आधार पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है। इससे कर्मचारियों को प्रतिमाह 325 रुपए अधिक वेतन मिलेगा। श्रम आयुक्त इंदौर ने इस संबंध में शुक्रवार को निर्देश जारी कर दिए हैं। दरों में वृद्धि अप्रैल से सितंबर 2023 तक के लिए की गई है। अगली वेतन वृद्धि 1 अक्टूबर 2023 को की जाएगी। इसका लाभ प्रदेश की सरकारी, अर्ध सरकारी, सहकारी संस्थाओं, बोर्ड, मंडल परिषद में कार्यरत लाखों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को होगी। इंदौर बाईपास टोल से गुजरने वाले कार चालकों को अब देना होंगे 65 रुपए। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल नाका से गुजरने वाले वाहनों के लिए टोल दरों में वृद्धि कर दी है। आज से इंदौर के बाईपास से गुजरने वाले वाहनों को अब ज्यादा टोल देना होगा। अधिकारियों के अनुसार इंदौर बाईपास के टोल नाका से गुजरने पर कार चालकों को 65 रुपए देना होंगे। वहीं मांगलिया टोल नाका से गुजरने वाले लोगों को पहले की तरह 20 रुपए देना होंगे। जिन वाहनों में फास्टैग नहीं होगा उन्हें पूर्व की तरह 2 गुना टोल चुकाना होगा। इंदौर से शारजहां के लिए सप्ताह में 3 दिन नई इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू। इंदौर से शारजहां के लिए सप्ताह में 3 दिन के लिए फ्लाइट शुरू की गई है। इससे बिजनेस करने वालों के साथ सैर सपाटा करने वालों को भी बहुत फायदा होगा। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद से लगातार नई उड़ानों की सौगातें मिलती जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस विषय में कहा है कि इंदौर के इतिहास के लिए कल एक और महत्वपूर्ण दिवस था। आज से हफ्ते में 3 दिन इंदौर से शारजहां की फ्लाइट शुरू हुई है। 2013-14 में इंदौर सिर्फ 6 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था और आज इंदौर 24 शहरों से जुड़ चुका है। इस उड़ान का संचालन नई एयरलाइंस एयर इंडिया एक्सप्रेस करेगी। सेना के वीर जवानों को शिवराज सरकार का तोहफा, मेडल प्राप्त करने वालों को सम्मान में दी जाने वाली राशि बढ़ाई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश में स्थायी निवास करने वाले वीर सैनिकों को चुनावों से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सेना में दिए जाने वाले 7 अलग अलग प्रकार के मेडल प्राप्त करने वाले जवानों और अधिकारियों को दी जाने वाली नगद अनुदान राशि में वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर
सरकार द्वारा जारी आदेश को पोस्ट किया गया है। जारी ये आदेश प्रदेश के सभी विभागों, विभाग अध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टर्स को संबोधित है, जिसमें कहा गया है कि अब से मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी युद्ध सेवा मेडल श्रृंखला एवं विशिष्ट सेवा श्रेणी के मेडल प्राप्त करने वालों को एकमुश्त राशि में वृद्धि की गई है। आज से 15 मई तक होगी खरीदी। आधार लिंक बैंक खाते में 72 घंटे के भीतर होगा भुगतान। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन खरीदी केंद्र निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें आज से 15 मई तक खरीदी होगी, जो कि गेहूं उपार्जन सहकारी समितियों और स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। खरीदी केंद्र पर अनाज की साफ सफाई और ग्राइंडिंग की व्यवस्था आउटसोर्सिंग के आधार पर होगी, जिसका खर्च किसानों को उठाना होगा। दरअसल रबी सीजन की खरीदी में इस साल किसानों को अनेकों प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान कर रही है। एमपी गेहूं पंजीयन 2023-24 की ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से किसान घर बैठे अपने गेहूं को समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। लोगों को ट्रैफिक की जानकारी देने स्मार्ट सिटी कंपनी लाएगी वीडियो डिस्प्ले बोर्ड। ट्रैफिक डायवर्जन या ऐसी ही जरूरी जानकारी आम लोगों को देने के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी शहर के प्रमुख चौराहों पर वीडियो डिस्प्ले बोर्ड लगाएगी। इन डिस्प्ले बोर्ड का उपयोग शासन की योजनाओं की जानकारी देने के लिए भी किया जा सकेगा। इसके अलावा इनसे लाइव प्रसारण भी किया जा सकेगा। कोरोना गाइडलाइन जैसी आम जनता के लिए जरूरी सूचनाओं आदि का सीधा प्रसारण भी इन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जाएगा। सबसे पहले डिस्प्ले बोर्ड अटल पथ पर प्लेटिनम प्लाजा के पास लगेगा। यह डिस्प्ले बोर्ड स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़ा रहेगा। यह सुविधा 2 महीने में शुरू हो जाएगी। महावीर जयंती की छुट्टी बदली, लेकिन एग्जाम का टाइम टेबल वही। मध्य प्रदेश में महावीर जयंती की तारीख जरूर बदल गई है, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार महावीर जयंती की छुट्टी के दिन भी मध्य प्रदेश में स्कूल लेवल की परीक्षाएं ली जाएंगी। 3 अप्रैल को ही 12वीं, 8वीं और 5वीं की परीक्षाएं लेने के आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। 4 अप्रैल के बजाय अब महावीर जयंती के शासकीय अवकाश 3 अप्रैल को रखा गया है। यहाँ बता दें कि 4 अप्रैल की जगह 3 अप्रैल को महावीर जयंती की छुट्टी तय होने के बाद इस दिन होने वाली परीक्षाओं को लेकर संशय बना हुआ था। कक्षा 5वीं, 8वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर टाइम टेबल में बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि 3 अप्रैल को होने वाली परीक्षाएं यथावत ली जाएंगी। इस काम के लिए प्रति व्यक्ति 25,000 रुपए देगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को सिंधी समाज के हित में महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत लद्दाख के सिंधु दर्शन उत्सव में शामिल होने के लिए प्रति व्यक्ति 25,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विशेष शिविर लगाकर सिंधी विस्थापितों को जमीन का मालिकाना हक भी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिंधी संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति है। इसकी विशेषताओं को दिखाने वाले एक संग्रहालय का निर्माण राजधानी भोपाल में किया जाएगा। कमलनाथ बोले, सरकार बनी तो बिना शर्त महिलाओं को देंगी 1,500 रुपए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य दलों ने तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत शुक्रवार को कांग्रेस ने वचन पत्र समिति की बैठक की। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वचन पत्र निर्माण पर पदाधिकारियों से राय ली गई। इसमें महिलाओं को बिना शर्त प्रतिमाह 1,500 रुपए देने के साथ ही 500 रुपए में सिलेंडर देना तय किया गया। इसके अलावा पिछले चुनाव के वचन पत्र के सत्ता की तक पहुंचाने वाले वादे, किसानों की ऋण माफी, 100 रुपए में बिजली, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार के लिए प्रशिक्षण जैसे मुद्दे भी शामिल किए जाएंगे, जिनको सरकार जाने के कारण कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। केंद्र डीआरटी में ई फाइलिंग के लिए 3 माह में मुहैया कराए आवश्यक सुविधाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासन को ऋण वसूली अधिकरण डीआरटी में ई फाइलिंग के लिए 3 माह में आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला की संयुक्त पीठ ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को देश के 39 डीआरटी व 60 डीआरटीए में कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर आदि ई फाइलिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत देश भर की बार एसोसिएशन को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने स्वतंत्र किया गया है, जिनका केंद्र सरकार द्वारा 3 माह की समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। रोजगार सहायकों की मामा मामी दर्शन संकल्प यात्रा। राजधानी भोपाल में शिवराज साधना सिंह को बताएंगे मांगे। नरसिंहपुर निकली मामा मामी दर्शन संकल्प यात्रा शुक्रवार को नर्मदापुरम पहुंची। देर शाम यात्रा शहर में प्रवेश करते हुए नर्मदा के सैठानी घाट पहुंची। शाम 7:30 बजे से करीब 2000 रोजगार सहायकों ने मां नर्मदा की महाआरती कर प्रार्थना की कि अपने संकल्प में उन्हें सफलता देना, ताकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह उनकी पीड़ा को समझकर उनकी मांगों को पूरा कर दे। रोजगार सहायक सचिव संगठन द्वारा शासन से
काफी समय से मांग की जा रही है, पर आज तक शासन प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से ग्राम रोजगार सहायक की मांगों पर विचार नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में मार्च में वर्षा के कई दौर, फसलों के सूखने का मौका ही नहीं मिला। मार्च के महीने में मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा के कई दौर आ चुके हैं। फसलों के पकने के समय में वर्षा ने उत्पादन और उपज की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। रुक रुक कर मौसम बिगड़ने से फसलों को सूखने का अवसर भी नहीं मिल सका। पूरे प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। ग्वालियर चंबल अंचल में मुरैना में सरसों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। यहाँ के 17 गाँवों में 3071 हेक्टेयर में सरसों की फसल को 70% तक नुकसान पहुंचा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 3 से 10 अप्रैल तक गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित। सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा 4 से 10 अप्रैल तक उज्जैन में शिव महापुराण कथा सुनाएंगे। धर्म अनुष्ठान में देश भर से करीब 7 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। देश भर से आने वाले भक्त महाकाल दर्शन करने भी पहुंचेंगे। इसी के मद्देनजर शुक्रवार शाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में जिला व मंदिर प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक गर्भगृह में दर्शन बंद रखने का निर्णय लिया गया। 15 साल पुराने सरकारी वाहन आज से हो जाएंगे कबाड़, शुरू होगी स्क्रैपिंग। आज से 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू होगी। इनमें सभी परिवहन निगमों की बसों और निकायों की वाहन शामिल है। इस कदम से करीब 9 लाख खटारा और अनुपयुक्त वाहनों से मुक्ति मिलेगी। इनके स्थान पर साफ स्वच्छ ऊर्जा से संचालित वाहनों को सरकारी बेड़े में शामिल किया जाएगा। केवल रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था में उपयोग किए जा रहे वाहनों को इससे छूट दी गई है। वैसे देश में रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों की कमी इस मुहिम के लिए एक चुनौती बन सकती है। गत वर्ष गडकरी ने 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को कबाड़ में तब्दील करने का ऐलान किया था। निजी वाहनों की फिटनेस टेस्टिंग रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के समय की जाती है। रानी कमलापति स्टेशन का प्लेटफॉर्म 2 रहेगा बंद। पीएम मोदी के लिए बिछाया रेड कारपेट। राजधानी वासियों के लिए जरूरी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल आएंगे। इस दौरान वह रानी कमलापति स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसको देखते हुए पूरे प्लेटफॉर्म पर रेड कारपेट बिछाया गया है। साथ ही इसे रेड एंड व्हाइट थीम पर सजाया जा रहा है। इसके चलते रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर व्यवस्था बदली रहेगी। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से कल शाम 6 बजे से लेकर आज कार्यक्रम समाप्ति तक प्लेटफॉर्म नंबर 2 बंद रहेगा। इस दौरान कुछ गाड़ियों के प्लेटफॉर्म में परिवर्तन किए गए हैं। आने वाले 10 सालों में अमर हो जाएगा इंसान, चौंकाने वाला दावा। भविष्यवादी और कंप्यूटर वैज्ञानिक रे कुर्जवील ने यह दावा किया है कि आने वाले 10 सालों में इंसान अमर हो जाएगा। दावे के मुताबिक 2031 तक इंसान अमरता को प्राप्त कर लेगा। कुर्जवील का कहना है कि इंसान अमरता के रहस्य से पर्दा हटाने के बेहद करीब है और संभव है कि 10 साल के भीतर यह चमत्कार हो भी जाए। कुर्जवील ने इससे पहले भी कई ऐसी भविष्यवाणियां की जो सच साबित हुई हैं। पाकिस्तान में फ्री राशन के लिए मची भगदड़, 12 की मौत। पाकिस्तान के कराची में फ्री राशन के लिए भगदड़ मच गई। इस दौरान 12 लोगों की मौत हो गई, साथ ही कई लोग घायल भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कराची के नौरस चौराहे स्थित एक कारखाने के पास फ्री का राशन वितरित किया जा रहा था। इस दौरान भगदड़ मच गई। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल है। अब किसान को ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 90% सब्सिडी। केंद्र सरकार ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को 20 से 50% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। योजना के अंतर्गत सभी किसान खुद के लिए नया ट्रैक्टर खरीद सकेंगे। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास कृषि योग्य भूमि होगी। सुकन्या समेत इन सेविंग स्कीम्स पर मिलेगा बम्पर ब्याज। केंद्र सरकार ने नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि व वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज दरों में 0.70% तक की बढ़ोतरी की है। सुकन्या समृद्धि की ब्याज दर 7.6% से बढ़ाकर 8%, सीनियर सिटीजन की ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8.2% और किसान विकास पत्र पर ब्याज दर बढ़ाकर 7.5% कर दी गई है। हालांकि सरकार ने अभी पीपीएफ योजना की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। एसबीआई ने सब चिंता कर दी खत्म, लाया ऐसा प्लान कि आप भी घर बैठे कमाएं 65,000 रुपए महीना। आप देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का एटीएम लगवाना चाहते हैं तो आपके पास फिर कुछ कागजात होने जरूरी हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली कनेक्शन की रसीद, जमीन की फर्द, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट की फोटो स्टेट होना जरूरी है। आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। आपको अगर एटीएम की फ्रेंचाइजी मिल जाती है तो फिर मौज आना तय है। फिर आप आराम से 65,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं।
एक साथ कई सिस्टम एक्टिव, 7 संभागों में बारिश, तेज हवा, तापमान में परिवर्तन। मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल गया है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। वर्तमान में 3 सिस्टम एक्टिव है और पश्चिमी विक्षोभ का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। 2 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश के आसार हैं। वहीं अप्रैल में फिर एक नया सिस्टम सक्रिय होने के संकेत है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से मौसम में फिर बदलाव आएगा और गर्मी बढ़ेगी। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से जबलपुर, रीवा और शहडोल सागर में हल्की बारिश होने के आसार है। यहाँ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और आकाशीय बिजली गिरने चमकने की संभावना है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।